चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम के यूनिट सेकंड की बात हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नेशन अमिक इंस्टीट्यूट पर बीए की इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस चल रही हैं और वो थर्ड सेम के लिए चल रही हैं, यानी बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के लिए। आज हम यूनिट सेकंड में पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। आखिरकार एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का क्या मतलब है? तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का मतलब है ड्रामा के तत्व, यानी ड्रामा के कुछ तत्व होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ड्रामा को लिखते समय। हालांकि पहले से ये मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि हम किस चीज़ को मतलब इस्तेमाल करने वाले हैं। बस एक नाटककार जो होता है वो तो अपने नाटक लिखने पर ध्यान देता है, लेकिन जब हम शोध करते हैं, बाद में रिसर्च मारते हैं, तब हमें पता चलता है कि किन किन चीज़ों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कि सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में, वह है आपका ऑथोरियल इंट्रूजन। आखिरकार ऑथोरियल इंट्रूजन का क्या मतलब है? तो ये ऑथोरियल शब्द बनाए ऑथर से, और ऑथर का मतलब होता है लेखक। अच्छा, इंट्रूजन का क्या मतलब है? इंट्रूजन का मतलब होता है आपका घुसपैठ, यानी ऑथोरियल इंट्रूजन का मतलब हुआ यानी लेखक की घुसपैठ। और लेखक की घुसपैठ कैसी होती है? वो अनामंत्रित होती है, यानी उसको कोई मतलब आमंत्रित नहीं किया जाता कि पहले से बुलाया जा रहा है कि हाँ ये बीच में आने वाले हैं। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों होता है और किस लिए किया जाता है? यानी क्या होता है कि कहानी चल रही होती है और ऑथर जो है बीच में अपनी कोई राय देने के लिए या कोई अपनी कमेंट्री देने के लिए या कोई अपना जजमेंट देने के लिए मतलब वो एंट्री मारता है। कहानी चल रही है और वो बीच में आएगा और अपना कोई राय मतलब वो रखता है, और वो कैसी घुसपैठ होती है? वो अनामंत्रित होती है, यानी उसी को हम कहते हैं ऑथोरियल इंट्रूजन। अगर इसे बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर हम समझें तो व्यवहारिक तौर पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कभी अगर आपने देखा हो, मान लीजिएगा रामलीला का मंचन वगैरह हो रहा हो, ठीक है, मान लीजिएगा रामलीला का मंचन हो रहा है और आप देखते हैं कि उसमें जो उसके कमेटी के कर्मचारी होते हैं वो आते हैं बीच में, और उसके बाद में आपने देखा होगा कुछ इनाम की सी छाप लगवाने लगते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या कर रहे हैं? वो एक इंटरप्शन कर रहे हैं, बीच में मतलब आकर के घुसपैठ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कई बार ये तो हो गया कि मान लीजिए वो अपनी छाप मतलब किसी लोगों ने जो दान दिया उस छाप के बारे में बोले, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं आकर के वो डायरेक्टली जो ऑडियंस है, जो मतलब वहाँ देखने आए हुए हैं या जो सुनने आए हुए हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं? एक मैसेज देते हैं। किस तरीके का मैसेज हो सकता है? जैसे कि भाई सभी अपने व्यवस्था बनाए रखें, या फिर भाई आज इस चीज़ का मंचन होगा और ऐसा कुछ होने वाला है। तो यानी वो क्या करते हैं? वो मतलब बीच में आकर के मतलब जो है घुसपैठ मारते हैं। इसी प्रकार से होता है ऑथोरियल हमारा इंट्रूजन। और ऑथोरियल इंट्रूजन का मतलब भी यही है कि वो जो राइटर है, जो लेखक है, वो बीच में आकर के एंट्री मारता है और अपनी राय, अपनी मत को वो रखता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बाद बाकी और देख लेते हैं क्या है। यानी ऑथोरियल इंट्रूजन इज अ लिटरेरी डिवाइस। ये क्या है? एक साहित्यिक विद्या है। साहित्यिक विद्या मतलब ये भी एक साहित्य का एक रूप है, मतलब लिखने का। ऑथोरियल इंट्रूजन का इस्तेमाल करते हैं लेखक लिखने में। इसके अलावा दैट अकर्स, ये घटित होता है वहन, जब द राइटर इंसर्ट्स, क्या करता है? इंसर्ट्स मतलब अपने आप को लाता है, हिज और हर ओपिनियन, यानी अपने हिज और हर ओपिनियन को, यानी अपनी राय को लेकर के आता है, या फिर कोई कमेंट्री लेकर के आता है, या फिर कोई अपना जजमेंट निर्णय देने के लिए आ रहा है इनटू द स्टोरी, यानी कहानी में। मैंने वही बताया ना, बीच में एंट्री मारता है और वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए ऐसा करता है ऑथोरियल इंट्रूजन। और जैसा कि मैंने तुम्हें व्यवहारिक तौर पे एक रामलीला मंचन का उदाहरण दिया, मान लीजिए रामलीला मंचन हो रहा है, बीच में कमेटी आकर के अपनी बात रख रही है, या फिर कभी कहीं कहीं आपने मान लीजिएगा जागरण वगैरह हो रहा है, तो बीच बीच में आकर के मान लीजिएगा जो कमेटी के माध्यम से हो रहा है, तो कमेटी आकर के मतलब कुछ ना कुछ बोलने लगती है कि भाई सभी शांत बैठ जाएं, या भाई सब बैठ जाएं, व्यवस्था बना के रखें। ठीक है, या फिर कभी आप जो है किसी मेला वगैरह में गए हो, तो मेला में भी क्या होते हैं कमेटी के भैया सब शांति बनाए रखें और इधर उधर मतलब इतनी चीज़ों से दूर रहे। तो मतलब इस तरीके की जो एक अनाउंसमेंट होती है, मतलब इसी प्रकार का मतलब ऑथोरियल इंट्रूजन होता है, जो बीच में आकर के अपनी बात को रखते हैं। इसके अलावा इफ़ द ऑथर ब्रेक्स द स्टोरी नैरेटिव, यानी स्टोरीज नैरेटिव, यानी क्या होता है कि जो ऑथर है ब्रेक्स द स्टोरीज नैरेटिव, यानी जो स्टोरी का वर्णन चल रहा होता है उसको क्या करता है? ब्रेक करता है। ये मैंने वही बताया ना, बीच में मतलब रोक देगा एंड एड्रेसेस, और संबोधित करता है द रीडर, पाठक को, यानी जो पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट तरीके से। देन ही और सी इज यूजिंग ऑथोरियल इंट्रूजन, उसी को मतलब जो है हम क्या कहते हैं? ऑथोरियल इंट्रूजन कहते हैं। यानी जब बीच में आकर के डायरेक्टली रीडर के लिए, पाठक के लिए एड्रेस करने लगे, क्योंकि पाठक के लिए मान लीजिएगा वो कोई भी एक एड्रेस दे सकता है। जैसे कि और भी अगर हम व्यावहारिक तौर पर जानना चाहें तो हम इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा आप महाभारत वगैरह देखते हो, रामचरितमानस देखते हो, ठीक है, उसमें बीच बीच में जो मान लीजिएगा निर्देशक वगैरह है वो अपनी एंट्री मार जाते हैं,
या फिर आपने देखा हो महाभारत को, तो एक समय आता है कि भी आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या है, ऑडियंस को संबोधित करते हैं, डायरेक्टली ऑडियंस को मतलब वो एड्रेस कर रहे हैं। तो ये भी जो रीडर है ये भी एक प्रकार से क्या है, ऑडियंस है, क्योंकि जो पाठक है पढ़ने वाले, तो जो लेखक है वो उनको एड्रेस करता है। इसके अलावा क्या है कि दिस लिटरेरी डिवाइस डज नॉट वर्क इन एवरी एग्जाम्पल ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये प्रत्येक मतलब उसमें फिक्शन में या नॉन फिक्शन में काम करेगी ये जो लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हर जगह मतलब ऐसा होगा, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है। अच्छा, देर आर सम स्टोरीज, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं सच एज दोज दैट रिक्वायर्स अ डीप सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई भी मतलब जो है शक की गुंजाइश रहती नहीं, तो वहाँ पे इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी ऑथोरियल इंट्रूजन की। इसके अलावा वेयर यूजिंग ऑथोरियल इंट्रूजन माइट अननेसेसरली और इंटरप्ट द स्टोरी लाइन। और मान लीजिएगा अगर वहाँ ऐसा ऑथोरियल इंट्रूजन का प्रयोग हो भी रहा है ना, मान के चलिएगा वो अननेसेसरली होगा, यानी उसका कोई मूल्य नहीं है, वो एक प्रकार से मान लो बेकार लगेगा, इंटरप्शन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा, पता चले आप देखते हैं, मान लीजिएगा मूवी वगैरह बनती हैं, ठीक है, मूवी वगैरह बनती है, वहाँ भी निर्देशक वगैरह होते हैं। अब पता चले कि एक एक्शन सीन चल रहा है, अच्छा खासा सीन चल रहा है, और बीच में आकर के एक मान लीजिएगा उसका निर्देशक है, कुछ तुमको मैसेज देने लगे, कोई तुमको प्रवचन देने लगे या अपनी राय रखने लगे, क्या तुमको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, मतलब हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह मतलब इस चीज़ को रखा जाता है कि हर जगह मतलब एड्रेस करेगा, लेकिन हाँ कुछ जगह है जहाँ पर एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा इसी को मतलब हम जो है क्या कहते हैं, ऑथोरियल इंट्रूजन कहते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे भी रखा है शॉर्ट में कि इंट्रूजन का क्या मतलब है, यानी क्या मतलब इंट्रूजन का, इट इज़ समथिंग, ये वही है दैट अफेक्ट्स अवर मूड, जो हमारे मूड को क्या करता है, प्रभावित करता है, इन एन अनवेलकम वे, मतलब अनामंत्रित तरीके से। सो इट इज़ एन एक्टिविटी विदाउट वेलकम और राइट, और इट इन हिंदी इट कैन बी कॉल्ड एज अनामंत्रित और घुसपैठ, यानी इसको मतलब वही कहा जा सकता है, अनामंत्रित घुसपैठ। इसके अलावा इसका प्रयोग हमको कहाँ देखने को मिलता है, इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो जैसा कि अगर आपने पढ़ा हो चौसर, यानी जॉफरी चौसर का एक वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, यानी ये मैग्नम ऑपस है। मैग्नम ऑपस का मतलब होता है मुख्य वर्क इनका, जो बिल्कुल खास वर्क है, मैग्नम ऑपस, यानी हम कह सकते हैं वो मेन वर्क है। तो इन्होंने कौन सा लिखा है, द कैंटरबरी टेल्स। इसी में इन्होंने क्या किया है, जॉफरी चौसर क्या करते हैं, एड्रेस्ड द रीडर सेवरल टाइम, मतलब कई बार एड्रेस किया है पाठक को, और विच प्रोवाइड्स इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ ऑथोरियल इंट्रूजन। और उसी से मतलब हम क्या है देख सकते हैं कि वहाँ पर हमें बेहतरीन एग्जाम्पल मिलते हैं ऑथोरियल इंट्रूजन के, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एड्रेस करते हैं जितने भी उनके साथ मान लीजिएगा उस पर जा रहे हैं यात्रा पे, उनके बारे में वो बताते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑथोरियल इंट्रूजन। ऑथोरियल इंट्रूजन का मतलब है एक प्रकार से ऑथर की घुसपैठ होना, मतलब जो कहानी चल रही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में, ककोफोनी। आखिरकार ककोफोनी का क्या मतलब है, तो ककोफोनी को मतलब एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो, ककोफोनी का मतलब वैसे शुद्ध हिंदी में होता है कोलाहल। कोलाहल मतलब जहाँ पे शोर शराबा हो, मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो ककोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, यानी शोर शराबा। और आगे देखते हैं बाकी क्या है, ककोफोनी पॉइंट्स टू अ सिचुएशन, यानी जो ककोफोनी है वो एक ऐसी स्थिति को मतलब दर्शाता है या पॉइंट आउट करता है, इन विच, जहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ मिक्सचर, जहाँ पर एक मिक्सचर होता है, एक मान लीजिएगा मिश्रण होता है किसका, हार्श एंड इन हार्मोनियस साउंड्स, मतलब ऐसे शब्दों का होता है जो मतलब सुनने में मतलब क्या लगते हैं, बेकार लगते हैं, ठीक है। इन हार्मोनियस मतलब उनमें कोई मिठास नहीं है। इसके अलावा इन लिटरेचर द टर्म रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स विद शार्प हार्श हिसिंग एंड मेलोडियस साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। क्या मतलब है, यानी वही चीज़ है कि ये जो इन लिटरेचर इस टर्म का जो प्रयोग होता है उन शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर मतलब तीक्ष्ण शब्द इस्तेमाल कर रहे हों, ठीक है, जहाँ पर कैसे हार्श वर्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा हिसिंग मतलब जो अच्छे से मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप बात करते हैं मान लीजिएगा फुसफुसा करके। इसके अलावा अनमेलोडियस साउंड, और ऐसे साउंड होते हैं जो मतलब मधुर नहीं है। इसके अलावा वो कैसे साउंड हो सकते हैं, कंसोनेंट का साउंड हो सकता है टू अचीव डिजायर्ड इफेक्ट रिजल्ट, यानी वो किस लिए होता है, इच्छित परिणाम पाने के लिए ऐसा मतलब किया जाता है, यानी लेखक के द्वारा। इसको एक प्रकार से हम कहना चाहें तो अनमेलोडियस साउंड को मतलब कैसा होगा, जैसे कि मान लीजिएगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मान लीजिएगा उसे किसी बात पे मतलब ध्यान आकर्षित करना है या जोर डालना है, तब मतलब वो ऐसा करता है, यानी ऐसे
उनका लेटर का प्रयोग कर देगा कि बार बार वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। वो सुनने में क्या लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं अपना जो वो चाहता है, अपना कुछ करना चाहता है, परिणाम अपना मतलब लेना चाहता है कि उसे क्या दिखाना है, उसके लिए ऐसा वो करता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक मान लीजिएगा प्रत्येक दिन की जो जीवनचर्या में हम क्या देख सकते हैं, वी हम सुन पाते हैं द अमलगेमेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स, ठीक है, इन अ बिजी सिटी स्ट्रीट एंड इट्स मार्केट। यानी हमें ये जो अमलगेमेशन साउंड है ये हमें सुनने को मिल सकता है, डिफरेंट साउंड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का जो मिश्रण है, अमलगेमेशन मतलब है मिश्रण, ऑफ डिफरेंट साउंड मतलब भिन्न भिन्न आवाज़ का। इन अ बिजी स्ट्रीट कहाँ पे मिल सकता है, कोई मान लीजिएगा व्यस्त शहर है, स्ट्रीट या कोई गली है, और इट्स मार्केट या फिर मार्केट में। और कैसे साउंड हो सकते हैं वो, दीज साउंड्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ ककोफोनी, ये ककोफोनी के अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे किसकी आवाज़, जैसे साउंड ऑफ व्हीकल्स, पता चला आप मान लीजिएगा सड़क पर जा रहे हैं तो व्हीकल की आवाज़ हो रही है दुनिया भर की, पता चला कहीं अनाउंसमेंट की कोई ऑन लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा है। इसके अलावा वॉइस ऑफ म्यूजिक, कहीं पे म्यूजिक बज रहा है, एंड चैटर ऑफ पीपल, कहीं पे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स टुगेदर क्रिएट ककोफोनी, इसी को ककोफोनी कहते हैं। ककोफोनी मतलब कोलाहल, कोलाहल मतलब शोर शराबा, यानी शोर शराबा क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं तो तुम देखते होगे, किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे कहीं पर तो क्या हो रहा है, कहीं पर जो है आपके मतलब जो है लोग बात कर रहे हैं, कहीं पे हॉर्न बज रहा है, ठीक है, कहीं पे लाउड स्पीकर पे कुछ सामान बेच रहे हैं लोग। तो इसी प्रकार का जो साउंड होता है क्या आप मतलब क्रिएट करता है ककोफोनी। इसके अलावा वी कैन नोटिस, हम मतलब ये जो है नोटिस कर सकते हैं द मैनिफेस्टेशन ऑफ ककोफोनी इन लैंग्वेज एज वेल। और ऐसे ही मतलब जो है हम लैंग्वेज में भी मतलब इन चीज़ों को मतलब देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे उदाहरण के लिए सीधा फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को देखो, आई डिटेस्ट वार बिकॉज कॉज ऑफ वॉर इज ऑलवेज ट्राइबल। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, इन द एबव मेंशन्ड सेंटेंस, यानी जो ऊपर दिया सेंटेंस यहाँ पर फ्रेज इस्तेमाल हुआ है बिकॉज कॉज। तो यहाँ पर हम देखेंगे इज ककोफोनिक, ये ककोफोनिक है, क्यों, क्योंकि एज बिकॉज इज फॉलोड बाय द वर्ड कॉज, क्योंकि बिकॉज की तुरंत बाद क्या आ रहा है, कॉज, तो बिकॉज कॉज, तो विच हैज अ सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। साउंड इनका कैसा है, सिमिलर है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो ये क्या कर रहा है, ये कोलाहल मतलब जो है क्रिएट कर रहा है, जैसे कि बिकॉज कॉज। तो जैसा कि इन्होंने कहा भी कि कंसोनेंट्स फॉर ककोफोनी क्या हो सकते हैं, ककोफोनी यूजेस कंसोनेंट्स, ये कंसोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि इन कॉम्बिनेशन दैट रिक्वायर एक्सप्लोसिव डिलीवरी, जहाँ पर मतलब किस तरीके के मतलब लेटर हो सकते हैं, जैसे कि पी है, बी है, डी है, जी है, के है, सी एच है, एस एच है, इस तरीके के मतलब हो सकते हैं। अगर इसको हम व्यवहारिक तौर पर समझना चाहें तो व्यवहारिक तौर पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कभी आपने इस एग्जाम्पल को सुना हो, जैसे दूसरों से कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप ये चीज़ बोल करके दिखाओ कि पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। अब यहाँ पर जो पे, जो ये लेटर है, यानी जो हिंदी में पे अक्षर का जो इस्तेमाल हुआ है, ये कितनी बार हो गया, कई बार हो गया, इसी को कहते हैं मतलब कॉन्सोनेंट्स का कोकोफोनी होना, ठीक है, क्योंकि बार बार आ गया कि पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक ककोफोनी है, इसी को मतलब हम ककोफोनी कहते हैं। और इसको जो है मतलब अपने जहाँ पर मतलब शब्दों को मतलब इस तरीके से कोई अपनी बात को मतलब ध्यान आकर्षित करवाना होता है, तो इस प्रकार की मतलब चीज़ों को जो राइटर है वो प्रयोग में लाता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, और ऐसा मतलब इसलिए हो सकता है कि इन लिटरेचर द अनप्लीजेंटनेस ककोफोनी इज यूटिलाइज बाय प्ले राइट्स, यानी जो ककोफोनी का प्रयोग है ये लेखक के द्वारा होता है, एंड ऑथर्स टू प्रेजेंट ड्रीटफुल और डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन, और वो ऐसी स्थिति को मतलब जो है इंगित करना चाहता है कि जो मतलब डिस्ट्रेसफुल है, जिसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें डिस्ट्रेसफुल हो, जिसका कोई मतलब जिसमें रुचि ना हो। नेक्स्ट है आपका सर्कमलोकेशन। आखिरकार सर्कमलोकेशन का क्या मतलब है, तो देखते हैं सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन का मतलब होता है, अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में जानना चाहें तो सर्कमलोकेशन को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं गोल गोल घुमाना बात को, यानी घुमा फिरा करके कहना, यानी सीधे सीधे ना कह करके बात को घुमा फिरा करके कहना, उसको हम कहते हैं सर्कमलोकेशन। और सर्कमलोकेशन में ये मान के चलेगा, इस तरीके से हम बातें करते हैं कि जो बातें तो कम शब्दों में बताई जा सकती है उसी को हम जो है घुमा फिरा करके बताते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, पता चले कि एक छोटी सी बात है, लेकिन तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, भाई पहले मैं वहाँ गया, उसके बाद मैंने ये करा और फिर ये करा, तुम भी क्या कहते हो, अरे भाई सीधे सीधे बता देना क्या बात है, पॉइंट की बात करके मतलब ऐसे हुआ, लेकिन वो क्या करता है घुमा फिरा करके बताता है, तो उसी को हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन।
यानी घुमा फिरा करके बताना। लेकिन ऑथर जो है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के रूप में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ज़रा देखते हैं। सर्कमलोक्यूशन इज अ रिटोरिकल डिवाइस, ये क्या है, एक अलंकार का मतलब एक विद्या है, ये एक अलंकारिक विद्या है, यानी ये एक अलंकार है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है सर्कमलोक्यूशन आपका। इसके अलावा इट अकर्स, ये घटित होता है व्हेन अ राइटर इज नॉट क्लियर इनफ, जब एक राइटर क्या होता है मतलब नॉट क्लियर इनफ, यानी वो मतलब स्पष्ट नहीं है, इन वॉट ही और सी वांट्स टू से, क्यों आखिरकार कहना क्या चाहता है, जब वो स्पष्ट ना हो, यानी एक प्रकार से स्पष्ट तरीके से वो नहीं कह पा रहा है, तब इस तरीके का इस्तेमाल वो करता है। ही और सी डिस्क्रिप्शंस माइट बी एम्बिगियस और अनसर्टेन, तो उसका जो मतलब वर्णन होगा अपने वर्क को लिखने का वो कैसा हो सकता है, एम्बिगियस और अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित हो सकता है, और एम्बिगियस मतलब एक प्रकार से दो अर्थों में हो सकता है। Some elements of circumlocution include being unable to find the right words to say something, यानी क्या होता है, सम एलिमेंट्स ऑफ सर्कमलोकेशन, यानी जो सर्कमलोकेशन के कुछ तत्व हैं इंक्लूड, उनमें क्या क्या शामिल होते हैं, जहाँ पर क्या है बीइंग अनेबल, यानी जो ऑथर है वो अनेबल है, ऐसा मर्थ है, टू फाइंड द राइट वर्ड्स, सही शब्द प्राप्त करने के लिए, टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए, और क्या करता है ट्राइंग टू अवॉइड यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड्स, और वो बचता है कि मतलब मुझसे कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स या फिर ऑफेंडिंग समवन, या मेरे शब्दों से कोई आहत ना हो जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, उसको मतलब सर्कमलोकेशन कहते हैं। जैसे व्यवहारिक तौर पे तो मैंने बताया कि अपनी बात को घुमा फिरा करके कहना, जैसे कि आपका दोस्त बताता है, लेकिन इसका जो लिटरेचर में इस्तेमाल होता है वो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो वो अपनी बातों को कहना चाह रहा है उससे किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इसमें कटाक्ष की बातें कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है देखते हैं आगे। इन पोइट्री, कविता में, इट इज़ डन बाय क्रिएटिंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ मीटर, यानी एक प्रकार का विशेष प्रकार का मतलब ये छंद को मतलब क्रिएट किया जाता है इसके द्वारा। द प्ले राइट माइट ऑल्सो यूज द डिवाइस, यानी वो इस डिवाइस का प्रयोग कर सकता है इफ़ यदि ही डज नॉट हैव एन आंसर टू अ क्वेश्चन, जब उसके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। और दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन पॉलिटिकल स्पीचेज, और इसका प्रयोग जो है तुम्हारे जो राजनीतिक भाषण होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, एंड इन द फील्ड ऑफ लॉ, और जो तुम्हारे कानून के मामले होते हैं, कानून का क्षेत्र है उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वकील का काम क्या होता है, बात को गोल गोल घुमाना, ठीक है। राजनीतिक जो लोग होते हैं वो भाषण देते हैं, वो भी क्या करते हैं, सीधे सीधे ना कर बात को गोल गोल घुमाएंगे, और किसी पर कटाक्ष करना होगा तो उसी शब्दों में नहीं करेंगे ताकि मतलब ऑफेंड ना हो उसको, दूसरे शब्दों में कह जाएंगे। लेकिन अगर हम आज की मौजूदा स्थिति देखें ना, तो आज की मौजूदा स्थिति तो ऐसी है, कोई किसी को डायरेक्टली कुछ भी कह रहा है, यहाँ तक कि हमारे संसद में भी मतलब गाली दी जा रही है, ठीक है, कोई भी किसी को कुछ भी कह दे रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले मतलब कोई किसी को कुछ कह रहा है तो मतलब इनडायरेक्ट वे में कहता था, मतलब कटाक्ष के रूप में, सटायर करना, ठीक है, यानी वो इनडायरेक्ट वे में कहा जाता था, घुमा फिरा करके। लेकिन अब तो डायरेक्टली चल रहा है सब कुछ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और सर्कमलोकेशन का मतलब ये घुमा फिरा करके कहना बात को। जैसे कि एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इस चीज़ का, द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक हीरोइक पोयम, ये मतलब द रेप ऑफ द लॉक एक ऐसा वर्क है अलेक्जेंडर पॉप का, बहुत बेहतरीन वर्क, ये एक सर्कमलोकेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे, द रेप ऑफ द लॉक का क्या मतलब है, यहाँ रेप का मतलब उससे नहीं है मतलब सेक्सुअल से, यहाँ पर रेप का मतलब है लॉक का मतलब तो है यहाँ पर चोटी से, और रेप का मतलब उसका कट जाना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पीटर नाम का एक व्यक्ति होता है, वो आरबेला के यानी उसको काट लेता है चोटी को, और उसी के ऊपर जो है इन्होंने जो अलेक्जेंडर पॉप थे अपने फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर इसके ऊपर पूरा मतलब एक एपिक लिख डाला, और एक ये हीरोइक पोयम है, और एक मोक मतलब इसमें मजाक बनाया गया, मोक का मतलब मजाक बनाना, कटाक्ष करना किसी के ऊपर। तो ये देखो कि पूरी एक चोटी काटने के ऊपर उसे सीधे सीधे दो चार शब्दों में कहा जा सकता था। मान लीजिएगा पीटर ने आरबेला की चोटी को काट लिया और उसके बिना मतलब इच्छा के, और वैसे इस रेप का जो मतलब होता है वैसे होता है मतलब पहले देखें इसका मीनिंग तो होता है टू स्नैच, मतलब छीनना एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन आज की डेट में सेक्सुअल वे में इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन रेप का मतलब जो है वो है छीनने से। अच्छा, यहाँ पर काटने से है, तो वहाँ पर पीटर जब आरबेला की वो काट लेता है तो उसका दोस्त जो होता है अलेक्जेंडर पॉप का दोस्त बोलता है कि इसके ऊपर आप एक मतलब कोई पोयम लिखो। तब वो जो है मोक हीरोइक यानी पोयम को लिखते हैं, और इसमें जो है उन्होंने पीटर और आरबेला के ऊपर ही पूरी कहानी को कह दिया, लेकिन कहीं भी पीटर और आरबेला का नाम नहीं दिया है, यानी उन्हीं को किसी और करैक्टर के रूप में इस्तेमाल करके नाम दे करके अपनी कहानी को और अपनी बात को कहा है। तो वही बात है, जहाँ पर सीधे सीधे शब्दों को नहीं कहा जा रहा है उसने क्या किया है, दूसरे करैक्टर को ले लिया, नाम बदल दिए,
और अपनी बात को पूरी को रख दिया और उसे बिल्कुल एक मजाकिया टाइप में और पूरा सटायर किया, पूरा टच किया, अपनी पूरी बात कही है। तो वही बात है जहाँ पर कहने के लिए शब्द नहीं है क्लियर कट में राइटर के पास, तब उस केस में जो है सर्कमलोकेशन का प्रयोग करता है जो ऑथर होता है। यानी जब उसके पास सीधे सीधे कहने के लिए शब्द नहीं है, यानी वो घुमा फिरा करके फिर बात को कहता है, कहना जो चाहता है वो कह रहा है लेकिन सीधे सीधे नहीं कह रहा है, उसको जो है घुमा फिरा करके कह रहा है, उसी को हम कहते हैं सर्कमलोकेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, और जैसा भी आपको वीडियो लगा उसके लिए फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी देख सकें, और ऐसी क्लासेस देखने के लिए डेली सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।